Good morning, student. Today we will discuss on reactions of carbonyl compounds part 3. इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पे हम लोगों ने देखे हैं। एक में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन था, एक में एडिशन और एलिमिनेशन का रिएक्शन था। बाकी जो इसके कुछ रिएक्शन बच गए हैं वो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, reaction involving alpha hydrogen like aldol condensation, Perkin condensation, benzoin condensation and Cannizzaro reaction। तो ये कुछ रिमेनिंग रिएक्शंस हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सारा डिस्कस हम लोग इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। तो ये वीडियो समझने से पहले आपको वो वीडियो देखने पड़ेंगे। वो वीडियो से आप जब उनका बेसिक इंट्रोडक्शन जान जाएंगे तभी आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसमें सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रिडक्शन माने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कुछ ये प्रॉपर्टी होती है रिडक्शन की। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म एल्कोहल एंड एल्केन, इसे हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देख सकते हैं यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड जो है, हाइड्रोजन यानी प्लेटिनम के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन किया जा रहा है, तो एथेनॉल में ये बन रहा है। साथ ही साथ इसको रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका एक कीटोन है और सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में ब्यूटेन 2ऑल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में ब्यूटेन 2ऑल ये दे रहा है। इसी तरह क्लेमेंसन रिडक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पर C डबल बॉन्ड जो होगा वो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे ही क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर C डबल O की जगह पे हो जाएगा। इसमें जो रिएक्टेंट है वो है एज ए कैटलिस्ट जो यूज़ होता है वो ZnHg है, एमेल्गम, जिंक एमेल्गम जिसे बोलते हैं। अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड undergoes oxidation in presence of sodium dichromate form carboxylic acid. Aldehyde and ketone oxidize failing or Vandyck or Tollens reagent to form acid and gives red precipitate। तो ये भी रिएक्शन हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, यानी यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, जब भी इनका ऑक्सीडेशन होता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेंगे। ये हम लोग इसको हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, वो एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन विद डाइल्यूट बेस और एसिड टू फॉर्म अ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल प्रोडक्ट। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल प्रोडक्ट जो बनाया जाता है उसे ही हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एल्डिहाइड है और एल्डोल कंडेंसेशन के बाद दो मॉलिक्यूल यहाँ पे एल्डिहाइड के रिएक्ट हुए हैं आपस में, और यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर बना है। ये ऊपर इसका मैकेनिज्म है, नीचे आप इसको विद एग्जांपल आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O है, CHO है। यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यानी जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है वो होगा अल्फ़ा और उसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो बीटा। अब यहाँ पर बीटा पर OH ग्रुप जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ OH हो रहा है, तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है इसे हम बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। यानी यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है एल्डोल कंडेंसेशन में। ये एसिटाल्डिहाइड है, डाइल्यूट NaOH, ऊपर बताया गया आपको बेस के प्रेजेंस में। इस तरह से रिएक्शन देखिए, यहाँ पर आप
जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन रहा है ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। इसके बनने की प्रोसेस आप देख सकते हैं। OH जो आयन है वो पहले CH2 डबल बॉन्ड हो, फिर H2O उसमें ऐड हो रहा है, फिर CH3 डबल बॉन्ड हो, फिर O का जो है बॉन्डिंग चेंज होके फिर इसमें H2O जो है वो ऐड हो रहा है और इस तरह से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जो है वो बन रहा है। यानी कुल मिला के बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है। ये आपको सेकेंड एग्जांपल है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि CH3CO वो ये एसीटोन से बनाया गया है, वो एल्डिहाइड से बनाया गया था। दोनों में ही बीटा जो कार्बन होगा उसके ऊपर OH ग्रुप आएगा और सेम उसी प्रोसेस पे ये रिएक्शन चलती है। इसके बाद आता है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। When two aldehyde or ketone together in an aldol condensation 4 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द रिएक्टेंट डज नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन इट कैन बी कंडेंस्ड विद अनदर कंपाउंड दैट डज हैव अल्फा हाइड्रोजन टू गिव ओनली वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन अ क्रॉस्ड एल्डोल। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में अगर कोई कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उसमें नहीं मौजूद है तो ऐसे केस में हम उसको देख पाएंगे इस रिएक्शन को। जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH2O है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक के पास तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है लेकिन दूसरे में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये इस तरीके का जो रिएक्शन होता है जिससे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है उससे ही हम लोग क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। A crossed aldol can also be done between an aldehyde and a ketone to yield one product. The enolate carbanion from the ketone adds to the more reactive aldehyde. ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी देखी है कि कीटोन और एल्डिहाइड में रिएक्टिव ज़्यादा एल्डिहाइड होता है क्योंकि कीटोन जो होता है वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि एसीटोफिनोन जो कि एक कीटोन है वो एल्डिहाइड से रिएक्ट होगा और एक स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर बनाएगा। इस तरह से एसीटल्डिहाइड और स्टेफिनोन जो है आपस में रिएक्ट करेंगे और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर वो बना सकते हैं। बीटा याद रखिए जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उससे मतलब जैसे C डबल बॉन्ड है यहाँ पर, फिर CH2 है, फिर COH है, तो इसमें पहला दूसरा तीसरा मतलब पहला कंपाउंड जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है उसके बाद वाला अल्फ़ा होता है, उसके बाद वाला बीटा होता है। तो बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का आना इसे ही हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन आपका क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी होता है और एल्डोल कंडेंसेशन में मोस्टली कीटोन और एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है और मतलब बीटा हाइड्रोक्सी या बीटा कार्बन उनके अंदर मौजूद होना चाहिए उस पर होता है। लेकिन जब यही चीज़ किसी ऐसे कंपाउंड के साथ होती है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है तो इसे हम क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। फिलहाल हम लोग देखेंगे पर्किन कंडेंसेशन। बेंजील्डिहाइड रिएक्ट विद एसिटिक एनाहाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट टू फॉर्म सिनेमिक एसिड। यानी सिनेमिक एसिड बनाने के लिए जब बेंजील्डिहाइड का रिएक्शन एसिटिक एनाहाइड से किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट तो इसे हम कहते हैं पर्किन कंडेंसेशन। आप देख सकते हैं बेंजील्डिहाइड है, एसिटिक एनाहाइड से रिएक्शन कराया गया है और लास्ट में सिनेमिक एसिड बना हुआ है। एसिटिक एसिड और सिनेमिक एसिड दो एसिड इसमें बने हैं मगर बेसिकली इसमें सिनेमिक एसिड ही बनना है। इस तरह आप बीच में देख सकते हैं एसिटिक एनाहाइड किस तरह से एक इनलोट कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, फिर उसका जो बेंजील्डिहाइड उस पर आके निगेटिव वाले OH के साथ वहाँ पर OH के थ्रू वहाँ से जुड़ रहा है, फिर H2O उसमें से निकल जाता है, फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड, ये जो एनहाइड्राइड कंपाउंड है इसको हाइड्रोलिसिस हो जाता है और इस तरह से सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड बन जाता है।
अगला है बेंजोइन कंडेंसेशन। द बेंजोइन कंडेंसेशन इज ए कपलिंग रिएक्शन बिटवीन टू एल्डिहाइड दैट अलाउज द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बेंजोइन कंडेंसेशन जो है वो दो एल्डिहाइड का आपस में रिएक्शन को एक कपलिंग रिएक्शन की तरह है ये, यानी दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को ये आपस में जोड़ के अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना देता है। यहाँ पर आप बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, फिर पोटेशियम साइनाइड और मेथनॉल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बेंजोइन का जो निर्माण है यही है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड। तो दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को जोड़ दिया गया है, इट इज़ अ कपलिंग रिएक्शन। इसे ही हम लोग बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है। जो कि CN जो है एक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो अटैच हो जाएगा कार्बोकैटायन के पास, यानी कार्बन जो पॉजिटिव होता है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो उसी पर ये CN जो है पहले रिएक्ट होता है, फिर एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। लास्ट में ये बेंजोइन का जो कंपाउंड है आप इसे बनते हुए देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से बेंजोइन कंडेंसेशन जो है वो आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन। एल्डिहाइड आर ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। यानी एल्डिहाइड को जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया जाता है तो बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोइड बनता है। यानी एल्डिहाइड को नॉर्मली आप ट्रीट करिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो एक अल्कोहल और एक सोडियम साल्ट देता है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। इसमें जो कैनिजारो की मैकेनिज्म है, इसको अगर आप देखना चाहें तो एल्डिहाइड है यहाँ पर, पहले OH है, OH जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे अटैच हुआ है, फिर दूसरा एक मॉलिक्यूल के साथ एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल के साथ ऐसा हो रहा है, फिर दूसरा जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो CH3O- मेथिल एनुलेट कंपाउंड बना देगा। एक तरह से ये एक न्यूक्लियोफाइल बना देगा। ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा फिर जाके रिएक्ट करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल जो कि H जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स को लविंग करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उससे अटैच होने चाहिए, तो CH3OH मेथनॉल यहाँ बन जाएगा। फिर से वो निगेटिव चार्ज कंटेन करेगा और फिर सोडियम उसमें जुड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक अल्कोहल और एक साल्ट ऑफ सोडियम जो है ये बन जाता है। तो इस तरीके से कैनिजारो रिएक्शन जो है वो प्रोसेस्ड होती है। इसी तरह क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन है। व्हेन द मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड आर ट्रीटेड विद NaOH टू फॉर्म अल्कोहल एंड फॉर्मिक एसिड इज कन्वर्टेड टू फॉर्मिक एसिड कॉल्ड एज क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। जैसे बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म बेंजिल अल्कोहल एंड फॉर्मिक एसिड। यहाँ पर ये रिएक्शन दिखाया गया है, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड दोनों को रिएक्ट कराया जा रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, तो एक बेंजिल अल्कोहल और एक फॉर्मिक एसिड बन रहा है। तो इस तरह से जो रिएक्शन होगा इसे हम लोग क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ रिएक्शन थी जो स्पेशल रिएक्शंस में आती हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो इनको आप स्टडी करें। थैंक यू।